हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज है 15 दिसंबर। आज ही के दिन श्री रामुलु का निधन हुआ था। देखते हैं इस महान व्यक्ति के जीवनी को, क्या है इंपॉर्टेंस और कैसे इनके जीवनी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। कि पोटी श्री रामुलु का जो जन्म था वो 16 मार्च 1901 को पदमतली में हुआ था, जो उस वक्त नेल्लूर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था मद्रास में। बाद में इनका परिवार जो है वो चेन्नई में आकर के बस गया था और यहीं से रामुल्लू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई करने के बाद वे मुंबई चले गए थे और मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामुल्लू का चयन रेलवे में हो गया था और वे रेलवे में 250 रुपए प्रति माह की पगार पे काम करते थे। डेफिनेटली उस वक्त ये बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। 1901 में अगर उनका जन्म हुआ और अगर आप उससे थोड़ी सी ज्यादा समय की बात करें, 1930 और 35 तक की आप बात करें, उस वक्त 250 रुपए का वैल्यू हुआ करता था। 1928 में जो है उनकी पत्नी और नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। ये जो समय था वो रामुल्लू को अंदर से हिला करके रख दिया और वे रेलवे के जो नौकरी थी उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहने लगे। उनकी मृत्यु के कुछ अंतराल के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और रामुल्लू का भौतिक सुख से मोह बिल्कुल भंग हो गया और वो चाहते थे कि अब वो इस जो भौतिक सुख है इससे अलग हट करके जो है वो लोगों की सेवा करें और उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। के बाद रामुल्लू गांधी जी के पास गए और साबरमती आश्रम में उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय लिया और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया था। वहां से उन्होंने गांधी जी के साथ कार्य करते हुए रामुल्लू को पहली बार सन 1930 में नमक सत्याग्रह लेकर के जेल जाना पड़ा और इसके बाद 1941 और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी सहभागिता सबसे ज्यादा थी। मंदिरों में दलितों के प्रवेश के अधिकार की मांग करने के लिए उन्होंने 1946 से 1948 के बीच 3 बार भूख हड़ताल किया था और उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें हरिजन कहा जाने लगा। इवन गांधी जी बोलते थे कि अगर श्री रामुल्लू की तरह 11 जो है वो वर्कर होंगे उनके पास, ठीक है, अगर 11 स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके पास, तो वो जो है वो बहुत जल्दी भारत को आजाद करा पाएंगे। वे तेलुगु भाषियों की खराब परिस्थिति से बहुत असंतुष्ट थे और वे जो है इस तरीके से सोचते थे कि ये सारे जो खराब कंडीशन का एक रीजन है वो उनका अलग राज्य का नहीं होना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसके धर जो है वो आयोग को बैठाया गया था और इसका मेन कार्य ये था पता करना कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है वो सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का जो है वो भाषा के आधार पर विभाजन का एक मांग हो रहा था, लेकिन इसके धर आयोग ने क्या किया कि इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद जयपुर में जो है 1948 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के जो है वो निर्देश में एक जो है कमेटी बैठाया गया जिसका नाम था जेबीपी कमेटी और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पुनर्गठन को जो है वो मानने से इनकार किया था। अब इस वक्त 15 अगस्त 1951 को क्या हुआ कि स्वामी सीताराम ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन पर बैठने का काम किया, लेकिन सरकार इस आंदोलन पर ध्यान नहीं दी और 35 दिनों तक अनशन पर बैठने के बाद जो है वो सरकार जब ध्यान नहीं दी तो पोटी श्री रामुल्लू जो है अनशन पर बैठे और 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास के बुलूसू तंबा मूर्ति जहां पर उनका घर था वहीं से उन्होंने अनशन करना स्टार्ट किया। सरकार का ध्यान इसकी ओर आए और अपने अनशन के 56वें दिन जो है रामुल्लू कोमा में चले गए थे और इसके 2 दिन के बाद जो है वो उनका कंडीशन और खराब होने लगा हुआ था। अंत में उन्होंने जो है वो सांस की समस्या का सामना किया और 58 दिन के जो है वो अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 मतलब आज ही के दिन उनका मौत हो गया। और इस सब का कारण आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठन करवाना था। अब सरकार को यह समझ में आई कि उनके समर्थक कितने थे। अब जब उनकी जन समर्थन जो है वो जब सैलाब बढ़ा तो यहाँ पर उनका मौत हिंसा का कारण बना और 19 दिसंबर 1935 को नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य को पृथक करने का जो है वो दावा कर दिया कि मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा। और इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया और यह मद्रास से अलग होकर के बना था। इस तरीके से पोट्टी श्री रामुल्लू का जो मौत था, पोट्टी श्री रामुल्लू ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी वो उनका बर्बाद नहीं गया। तो आई होप यही चीज बाद में जाकर के फजल अली आयोग का गठन करवाया जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दिया था। बाद में इन चीजों को हम लोग एम लक्ष्मीकांत की समरी में देखते ही हैं जो कि आप लोगों को पहले से दिया गया हुआ था। आई होप पोटी श्री रामुल्लू की जीवनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपको डिस्कस कराया गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने का। आज व्यक्तियों के महान जीवनी में हमने पोटी श्री रामुल्लू की जीवनी को देखा। नेक्स्ट डे किसी और व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।